मौलाना तौक़ीर रज़ा ने आज लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अहम ऐलानात हैं? चूँकि इंतखाबात बिल्कुल करीब है, इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का भी ऐलान किया है। सभी सियासी पार्टियां जोड़-तोड़ की सियासत में भी मसरूफ़ हैं। उत्तर प्रदेश में ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि सेकुलर वोट की तक़सीम भी होगी। क्या कहेंगे और क्या आज ऐलान किया? देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मसला फ़िरका परस्ती है, दंगा फसाद है, आतंकवाद है। और पिछली सरकार के 12 से 17 तक के दौरे हुकूमत में हमने जो कुछ भी देखा, हम नहीं चाहते उस किस्म की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में हो। उत्तर प्रदेश में अमन, शांति और भाईचारा बनाना ज़रूरी है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले फ़िरका परस्त ताकतों को हटाया जाए और गैर ज़िम्मेदार हाथों में अपने प्रदेश को जाने से बचाया जाए। तो प्रियंका गांधी जी से जो मेरी बातचीत हुई और मैंने उनसे बातचीत करके जो अंदाज़ा लगाया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज की कांग्रेस और पिछली कांग्रेस में बहुत बड़ा फ़र्क आया है। आज की कांग्रेस मानवता की बात कर रही है। पिछली कांग्रेस में मैंने देखा था कि कुछ आरएसएस जहन के लोग वहाँ घुस गए थे जो मिसगाइड करते थे नेतृत्व को। लेकिन आज की कांग्रेस नया क्लेवर, नए जोश और नए प्रोग्राम के साथ आई है। मुझे यकीन है कि 2022 में भी इंशाल्लाह सरकार बनाएंगे और 2024 का रास्ता यहीं से खुलेगा। मुश्तरका मुश्तरका प्रेस आईएमसी कॉन्फ्रेंस। आईएमसी ने अपने प्रदेश में एकता बनाए रखने के लिए, भाईचारा बनाए रखने के लिए, फ़िरका परस्ती से बचाने के लिए ये कुर्बानी दी है कि आईएमसी अपना पूरा कैडर समर्थन हमारा कांग्रेस को है। और इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन करेंगे, उनको जिताने का काम मुश्तरका करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस हवाले से आपकी भी सियासी पार्टी है, कांग्रेस भी सियासी पार्टी है। क्या इत्तेहाद की जो राह हमवार हुए हैं और सीटों की तक़सीम को लेकर के क्या बातचीत हुई है या किस तरीके से आप हिमायत नहीं, करेंगे? मैंने बताया ना कि मेरी सिर्फ एक डिमांड थी, सौदा किया है मैंने बाकायदा। मेरी एक डिमांड थी, वो डिमांड मैंने अखिलेश यादव के सामने रखी। उन्होंने मेरी डिमांड नहीं सुनी, नहीं मानी। मैंने प्रियंका गांधी जी के सामने डिमांड रखी, उन्होंने फ़ौरन अपने मैनिफेस्टो सलमान खुर्शीद साहब से बात कराई और अपने चुनावी मैनिफेस्टो में मेरी उस मांग को फ़ौरन रखवा दिया। मैंने कहा था दंगा जांच आयोग उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए और ये सरकार चलाने के लिए एक बड़ा टूल साबित होगा। उन्होंने 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर, तो ऐसा क्विक डिसीजन होने चाहिए और ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो अब लड़की जब लड़ने आई है तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि मजबूती से उस लड़की के अपनी छोटी बहन के साथ खड़े होंगे और जिता कर भेजेंगे इंशाल्लाह। मौलाना तौक़ीर साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि आपने बरेली में धर्म संसद के ख़िलाफ़ एक बड़ी भीड़ जुटाई थी और उसमें आपकी जो तकरीर है वो समाजी राब्ते साइट पे काफ़ी वायरल हुई। इस नफ़रत को से निमटने के लिए, चूँकि इंतखाब बिल्कुल करीब है और ऐसे नफ़रत अंगेज़ बयानों का सिलसिला भी जारी हो चुका है, किस तरीके से आप हिकमत अमली नहीं, अपनाएँगे? मैंने ये जो धर्म संसद में ये आया था कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल किया जाए, उसके खिलाफ मैंने कहा कि भाई अगर तुम्हें कत्ल करने से मुसलमानों का खून तुम्हारी प्यास बुझा सकता है तो आओ, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमने 20,000 जमा किए हैं, कोरोना पीरियड चल रहा है, 20 लाख हम एक साथ जमा नहीं कर सकते। 20,000 हमने एक फील्ड में जमा कर लिए हैं। आओ, अपनी पुलिस ले आओ या अपने गुंडे ले आओ, इन्हें मार डालो, हम तैयार हैं, तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि इस मीडिया आज सिर्फ 2 हाथों में है, अंबानी और अडानी। तो सब कुछ तो प्रोफेशनल हो गया। खबरें भी अपने अंदाज से, अपने तरीके से परोसी जा रही हैं। तो आधा झूठ, आधा सच जो है वो झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इन्होंने आधा झूठ दिखाकर नफ़रतें फैलाने की कोशिश की, लेकिन हिंदुओं ने मेरा वो वीडियो देखा था, मेरी वो गुफ्तगू सुनी थी, उन्होंने भी इनकी उस बात को नकार दिया। और आज मैं
इनके उस झूठ की वजह से मैं आज इतना आश्वस्त हूँ कि आज की तारीख में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इनका मुंह काला करने का काम करेंगे। एक बहुत आखिरी शुक्रिया, सवाल है बहुत सर, शुक्रिया। एक आखिरी, तो मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक ख़त लिखा था और उन्होंने ओवैसी को भी मशवरा दिया था और कहा था कि सेकुलर वोटों की तकसीम का खदशा है। किस तरीके से उनके ख़त को देखते हैं और सेकुलर वोट अगर तकसीम होते हैं तो किसको फ़ायदा होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को बेशतर पार्टियां कह रही हैं। मैं उसी तकसीम से बचाने के लिए मैंने अपनी फैसला किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जबकि मेरी बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत मजबूत पार्टी, और बड़ा मजबूत मैंने इस बार अपना कैडर तैयार किया था। लेकिन अपने प्रदेश के लिए और अपने प्रदेश की गंगा जमनी तहजीब के लिए मैंने कुर्बानी दी कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। वैसे हिसाब से भी मैं अपील करता हूँ, ये मांग करता हूं कि अगर वाकई आप मुसलमानों के हमदर्द हो, मुसलमानों से मोहब्बत करते हो, तो जिस तरह मैंने कुर्बानी दी है, इस तरह आपको भी उत्तर प्रदेश के अमन व अमान के लिए कुर्बानी देना चाहिए और ऐसे तमाम लोगों को अपना नाम चुनाव से वापस लेकर एक मंच पे आना चाहिए और इन फिरका परस्तों का मुकाबला करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मौलाना तौक़ीर रज़ा बरेली से आज लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर पर वाक़ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि चूँकि उनके मुतालबात को प्रियंका गांधी ने तस्लीम किया और अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और उन्होंने एक बड़ा बयान ये भी दिया है कि उनकी पार्टी इस बार इंतखाबी मैदान में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को पूरी हिमायत करेगी। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।